नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने सेलिंग साइड में एक ट्रेड लिया, बहुत ही नीट एंड क्लीन ट्रेड था भाई। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो अपना एनालिसिस था, जो आज के लिए एनालिसिस था, जो प्लानिंग थी, एग्जैक्टली उसी को फॉलो किया भाई मैंने। वही ट्रेड मिला, वही सेटअप मिला, उसी जगह से मिला और बहुत ही अच्छा टारगेट भी मिला। तो आज का बिल्कुल सुख शांति वाला दिन भाई। अपने देखो, जो लोग ये प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक मजेदार बात क्या है कि ये जितनी भी फालतू की जो न्यूज व्यूज चल रही है ना भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। ये मान के चलो न्यूज है ही नहीं अपने लिए। ये जो स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं, इनके लिए पंगा है भाई। देखो, मार्केट डाउन साइड थी, मार्केट बहुत जबरदस्त बेरिश थी, लोगों ने कितने शॉर्ट्स बना के लोग गए होंगे, कितनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस होंगी लोगों की, और आज सारे फंस गए गैप अप होते ही। 2 दिन पहले जब मतलब शायद ट्यूसडे के आसपास ग्रुप में किसी ने पूछा भी था कि भाई, टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये बात पूछी भी थी कि क्या आप ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाएं। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई, इस तुक्के में मत जाओ, ओवरनाइट पोजीशन लेने वाला ये मैंने एक देखो, 2 फैक्टर हैं। एक तो क्या है कि भाई, न्यूज जो है ये सुबह कुछ आ रही है, शाम कुछ आ रही है, ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, मार्केट कभी गैप अप कभी गैप डाउन। ऐसे टाइम पे जब न्यूज फ्लो इतना ज्यादा हो, वहां पे कभी भी एक तो ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जाते। नंबर 1 चीज नोट करो। दूसरी चीज क्या है, चार्ट भी नहीं बता रहा भाई अपना। मैं न्यूज को तो चल मैं नहीं मानता कि न्यूज अगर चार्ट बोलता तो मैं न्यूज को नहीं सुनता, सच्ची बात बताता हूं। चार्ट ही नहीं बता रहा था, मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्यों कि आप यहां नीचे से सेलिंग पोजीशंस लेके जा रहे हो, चार्ट पे देखो। आप सोच रहे थे भाई, यहां पूछ रहे थे, इस दिन पूछ रहे थे, आई थिंक आप 8 अप्रैल को, ठीक है, ये शायद ट्यूसडे होगा, शायद पता नहीं। तो इस दिन शायद पूछ रहे थे भाई कि भाई यहां ओवरनाइट पोजीशंस लेके जाएं। भाई किस चीज के लिए? सेलिंग साइड में ओवरनाइट पोजीशंस लेना चाह रहे हो? सेलिंग साइड में ये मूव आ चुका ऑलरेडी भाई। हर दिन मत एक्सपेक्ट करो कि इतने बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे। अब ये मूव आ चुका है, तो जो टारगेट चाहिए वो ऑलरेडी घोड़ा वहां तक जा चुका है, अपना घोड़ा अपना ऑलरेडी पहुंच चुका है वहां तक। तो अब टाइम दो मार्केट को। यहां पे आप पूछते ना, यहां पे जब ये हाई लगा था, लोअर हाई लगा था, तो मैंने खुद ही कहा था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज है, खुद ही कहा था कि भाई, ओवरनाइट पोजीशंस भी लेके जा सकते हो। तो ये फर्क है, आपको कहां से लेनी है भाई। तो देखो, अच्छा हुआ शायद अपने ग्रुप पे वो चीज डिस्कस हुई है, इसीलिए मैं कहता हूं भाई, कमेंट किया करो, कोई डाउट हो पूछा करो, बताया करो क्या हुआ क्या नहीं है। उससे पता नहीं कितने लोगों का फायदा हो जाएगा। मैं जानता हूं 1-2 लोगों को जो मेरे जैसे हैं, ट्रेडिंग एरिया में जो नोन है, उनको जानता, ओवरनाइट पोजीशन सेलिंग की पड़ी हुई थी और मार्केट गैप अप हो गई। परसों की 9 अप्रैल की हो, कल की तो छुट्टी थी, यहां पे ओवरनाइट पोजीशन सेलिंग साइड की लेके गए हुए थे, क्योंकि स्ट्रेटजी वगैरह यूज करते हैं वो, और मार्केट गैप अप हो गया, बड़ा लॉस हुआ है। तो इस वजह से मैं बोलता हूं कि भाई, अपनी चीज जो है, चार्ट जो दिखा है उसको फॉलो करो, न्यूज व्यूज के चक्कर में नहीं पड़ना है। कितनी बढ़िया बात है, कितना अपना जो साइकोलॉजी विद प्राइस एक्शन, 2 ही चीजें, इसमें कितना माइंड शांत रहता है भाई ना। ये टेंशन की न्यूज क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, कुछ नहीं भाई, ट्रम्प कुछ भी बोलो। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूं भाई, देखो, अभी डिस्कस करेंगे कि मेरा जो आज का ट्रेड था उसका सेटअप क्या था, साइकोलॉजी क्या थी, डिस्कस करेंगे। आई थिंक मोस्टली आप लोगों को पता ही है यार, जो भी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि क्या ट्रेड लिया, आपने भी वही ट्रेड लिया होगा भाई। क्योंकि मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी जो पोल भी शेयर किया आपसे कि क्या रहा, उसमें भी 60-70% लोगों को प्रॉफिट आज। तो बहुत ही बढ़िया रेशियो है भाई, ये बहुत अच्छी बात है ये कि आपको इतनी चीजें समझ आ रही है और इतनी चीजों को आप बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो भाई। सबसे बढ़िया बात है, अच्छी सेटिस्फैक्टरी थिंग है मेरे लिए भी ये। देखो, एक बात करूं अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार ना 1 मिनट के लिए, कि जो ये न्यूज व्यूज आ रही है ना भाई, मैं आपको फिर से एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोलता हूं भाई, मैं हमेशा बोलता हूं, जब मार्केट अपने फंडामेंटल्स की वजह से गिरेगी तो कंसर्न वाली चीज है वो, तब है दिक्कत। कि मार्केट अभी जो 26,000 से गिरी है वो दिक्कत थी, 26,000 तक गई थी तो वहां डर था, क्योंकि मार्केट में अर्निंग्स नहीं आ रही थी, वैल्यूएशंस बहुत महंगी हो गई थी, पिछले 1-1.5 साल में बहुत बढ़ चुकी थी मार्केट, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। लेकिन अब मार्केट ऑलरेडी डाउन है, ऑलरेडी मार्केट की वैल्यूएशन ठीक हो चुकी है, प्लस जो अर्निंग्स पिछले जो साल मिस थी 3-4 क्वार्टर में, अब अर्निंग्स बड़ी अच्छी होकर आ रही है कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आएंगे अब। तो इस वजह से अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये फालतू की न्यूज व्यूज के चक्कर में मत पड़ो भाई। कुछ ट्रम्प आज बोलेगा, कुछ ट्रम्प कल बोलेगा, उसका कुछ नहीं जाता भाई, वो क्या पता दोनों साइड पैसे कमा रहा हो। तो अपने को इन चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ एक चीज देखनी है, आपने माल जो लिया है, जो स्टॉक लिया है, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किसी फालतू के कचरा स्टॉक में नहीं पड़ना है, कोई पेनी स्टॉक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सोचो कि 5 रुपए 10 रुपए वाला पेनी स्टॉक ले लूंगी, 50 हो जाएगा, उस चक्कर में मत पड़ो भाई। बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक लो, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आ रहे हो, नेक्स्ट 3-4-5 साल तक का बिजनेस बिल्कुल क्लियर विजिबल हो, कंपनी का विजिबिलिटी हो, तो इस टाइप की कंपनी चूज करो।
कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आराम से शांति से बैठो। ये न्यूज व्यूज सब मार्केट ऐसे ही चलती रहती है, कुछ नहीं है। मार्केट ने बड़े बड़े झमेले देखे हैं भाई, उसको भी मार्केट संभाल लेती है। तो ये है इन्वेस्टर की बात। और ट्रेडर की तो भाई एक ही बात है, कुछ नहीं सुनना भाई, चार्ट जो बोले वो करना है बस। चार्ट माई बाप है, इसको नोट करके सामने अपनी जहां भी ट्रेडिंग करते हो सामने चिपका दो भाई। जो चार्ट बोले वो करना है, ना ट्रंप बोले ना मोदी बोले, किसी की नहीं सुननी भाई। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं अपना। ओहो देखो, अच्छा एक मैं भाई ये फॉरेक्स मेरे को याद आ गया, फॉरेक्स का। और जो मैंने आपको जो लिंक शेयर किया ना, फॉरेक्स के लिए मैंने लिंक शेयर किया एक्सनेक्स का, और क्रिप्टो के लिए मैंने किया डेल्टा एक्सचेंज का। तो आप दोनों को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हैं, दोनों से अकाउंट ओपन कर लो। जो भी उन लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा दोनों के थ्रू, मैं उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसमें ऐड कर दूंगा। प्लस मैं एक व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर से आप लोग, उस नंबर पे आप लोग अपना जो अकाउंट आईडी वगैरह है वो शेयर कर देना, जिसकी अकाउंट आईडी मैच हुई, ठीक है, उसको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा भाई। ठीक है, उस चीज को मेरी टीम जो है वो पूरा हैंडल करेगी, तो भाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। आप कोई अलग से मैसेज करो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैं आपको मेरे लिंक के थ्रू बोल रहा हूं, पता नहीं मेरे को क्या है, कुछ नहीं है भाई, आपका कुछ नहीं जाता। जो आपको ट्रेडिंग करनी है वो करोगे, आपके पैसे आपके अपने हैं। ठीक है, मेरा और जो ब्रोकर है उसका एक पार्टनरशिप है, सिंपल सी बात है भाई। वो मेरे को कुछ मेरी ब्रोकरेज में कोई डिस्काउंट कर देगा, प्लस जो कुछ ब्रोकरेज आप ब्रोकर को दोगे उसमें से वो कुछ परसेंटेज मेरे को दे देगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता भाई, आपको बल्कि फायदा होगा। क्या होगा, 10% ब्रोकरेज में आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। जो भी ब्रोकरेज, मान लो आपको अगर 10 रुपए दे रहे हो उसको, तो उसमें आपको 1 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी। प्लस भाई जो भी चीज देखो, मैं इतने एफर्ट्स जो लगाऊंगा इसके लिए कोई भी मैं आपसे पेड कोई पैसा नहीं ले रहा हूं भाई। बहुत एफर्ट लगेंगे इंडियन मार्केट के एनालिसिस को शेयर करना, प्लस वहां पे शेयर करना। जिसको नहीं आता करना उसको सिखाया भी जाएगा, अगर कोई जूम कॉल लेनी पड़ी तो वो भी ली जाएगी, डाउट सेशन लिए जाएंगे, डेली के सेटअप्स भी शेयर किए जाएंगे। तो पूरी स्टडी शेयर करूंगा मैं अपनी, तो बहुत एफर्ट्स लगेंगे उसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई वहां पे। मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वहां करना चाहिए। चलिए अब आज का एक बार एनालिसिस शेयर करते हैं अपना, डिस्कस करते हैं एक बार कि क्या रहा आज का, कैसे मैंने ट्रेड किया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। एक ट्रेड मेरा ओपन है और ट्रेड आ गया हुआ है, 1 सेकेंड। यूएस डॉलर्स जापानीज येन, 1 सेकेंड भाई, एक मार्केट बिल्कुल अपने ट्रेड पे है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड को। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हाँ जी, देखो आज का, देखो अपना एनालिसिस क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई। यहाँ पे परसों ये यहाँ पे क्लोजिंग थी, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या थी भाई कि यहां से मैंने क्या बोला था कि इतना बड़ा फॉल आया है, इसके अगेंस्ट ये जो गैप अप हो गए, ग्रीन ग्रीन कैंडल दिख रही है, इनके चक्कर में फंस मत जाना भाई। ठीक है, इसके चक्कर में बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि मार्केट बाइंग साइड के बाइंग का ट्रेड लेके बैठो आप। अपने को जो ट्रेड लेना है वो मार्केट अप साइड जाए जाने दो, लेकिन ऊपर से जहां सेलिंग साइड का सेटअप मिले वो ट्रेड लेना है भाई। प्लानिंग थी पूरी अपनी, एनालिसिस भी यही था। अब मैंने क्या किया भाई, आज देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रेड था भाई अपना, और मोस्टली आप लोगों ने भी ये ट्रेड लिया है। देखो मार्केट गैप अप हुई, घोड़ा तो ऑलरेडी इतना जा चुका भाई, बाइंग साइड में जाने का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं बनता। सीधी सी बात तो ये है, सेलिंग का ट्रेड मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, बट बाइंग साइड जाने का तो मतलब ही खत्म हो गया था जैसे ये गैप अप हुआ था। सिंपल सी बात ये है भाई। अब देखो मार्केट अप साइड गई, मैंने क्या बताया था, हाई लगे नीचे आए, वापस लोअर हाई लगे तो ट्रेड लो भाई। लेकिन यहां मार्केट नीचे आई, लोअर हाई लगा, मार्केट वापस ऊपर निकल गई, जाने दो भाई, क्या बात हुई। ठीक है, मार्केट यहां गई, यहां जाके मार्केट ने ये गचपच खिचड़ी बना दी भाई। ठीक है, ये खिचड़ी बना दी। तो होता क्या है कि न्यूज फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तो ऊपर से मार्केट प्रीवियस जो 2 दिन है 3 दिन उनके ऊपर ही ट्रेड कर रही है भाई। ठीक है, और ये खिचड़ी बन गई। तो मैंने इसलिए कहा था भाई बेटर है, मैंने एक मैसेज भी किया था कि जल्दबाजी मत करना भाई। ठीक है, बेटर है कि 15 मिनट को जरूर चेक करो, और 15 मिनट में अगर ट्रेड मिले तो वो थोड़ी सी उसकी कंफर्मेशन ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा वो। ठीक है, देखो हुआ क्या भाई, यहां पे मार्केट अपसाइड गई, ये हाई लगा, नीचे आ गई भाई। ठीक है, यहां पे मार्केट ने एक इवनिंग स्टार यहां पे बना दिया था, प्लस मार्केट ने एक लोअर हाई फिर से ये बनाया। तो आज तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद मार्केट ये जो पूरा बना था ना भाई, ये यहां एक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल बन गई थी। तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर रहा भाई। आज देखो स्ट्रक्चर ये बना, यही चीज हमने डिस्कस की है भाई ऑलरेडी।
अब मैं जो 15 मिनट भी देखने की बात कर रहा था भाई, 15 मिनट में तो बिल्कुल इजी था भाई। देखो आपको दिखाता हूं, ये ग्रीन कैंडल बनी, बीच में 4-5 कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बन गई भाई। तो ये हाई लगा था, ये लोअर हाई भी लग गया। एक भाई ने, किसी ने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया कि सर लोअर हाई बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही बात थी उसकी भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली लोअर हाई बना, हाई लगा लोअर हाई लगा, 15 मिनट में मिल गया तो दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, मैंने इसमें कुछ क्वांटिटी तो यही ऐड कर ली। मैं वेट कर रहा था कि यहाँ कहीं एंट्री मिले, बट जब एंट्री नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ऊपर गई हुई थी मार्केट, मेरे को ये था कि मार्केट बहुत एकदम से फास्ट हो सकता है नीचे गिर जाए भाई। ठीक है, हो सकता है कि ये बात लग रही थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी घोड़ा बहुत स्ट्रेच कर चुका था, अननेसेसरी ऊपर जाता जा रहा था भाई, फालतू का कोई इतना मतलब बनता नहीं था, ये न्यूज फ्लो की वजह से जा रहा था वो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, जब ये यहां से वापस जाने लगा, इस कैंडल का लो निकलने लग गया वापस, तो मैंने भाई इस कैंडल में शायद हुआ वो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहा था मैं, तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहां ऐड कर दी थी भाई। ठीक है, और सिंपल टारगेट जो था वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये वाली जो कैंडल बनी हुई, ये जो बड़ी कैंडल थी भाई, और यहीं पे ये मार्केट पहले रुकी थी, तो इसके आसपास का टारगेट था अपना। अब मैं बताता हूं, कुछ क्वांटिटी यहां ऐड की थी। अब एक और बताता हूं आपको, कुछ मैंने फिर क्वांटिटी दोबारा कब ऐड की जब बिल्कुल 100% श्योरिटी होगी थी। देखो मार्केट ये हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, मार्केट इसी फ्लो में नीचे चली गई भाई, यूं आई, यूं गई, यूं आई, यूं पूरा नीचे चली गई। अब ये वन साइडेड एकदम चली गई। फिर इसने जो ये पुल बैक दिया ना, ये बहुत बढ़िया पुल बैक देके, और ये जो रेड कैंडल बनाई भाई, यहां यहां पे मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि मार्केट ने इतना बढ़िया, मैं आपको दिखाता हूं, अब आपको दिखेगा। देखो ये जो पूरी जो एक मदर कैंडल बनी हुई थी भाई, इसके अंदर मार्केट चल रही थी इतनी देर से, और उसका ब्रेकडाउन हुआ। बट ब्रेकडाउन कैसे हुआ, यहां से चलते चलते मार्केट भाग के आ रही थी भाई। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनी थी भाई। उसके बाद ये एक छोटी कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनती है भाई। यहां मैंने अपनी क्वांटिटी फिर से ऐड की भाई। यहां मैं कंफर्म हो गया कि हाँ अब बढ़िया काम हो चुका है। थोड़ा सा मैं हेजिटेट क्यों हो रहा था, मैं आपको बता देता हूं। मैं जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था भाई, मार्केट में हो क्या रहा था, ये एक मान लो एक हाई लगा जैसे, ठीक है, फिर मार्केट ने एक और हाइयर लो लगाया, फिर एक हाइयर लो लगाया, तो मार्केट इस टाइप से चल रही थी भाई, ये यूं इस टाइप से, मतलब मार्केट अपसाइड चल रही थी, यूं अपसाइड चल रही थी। अब मेरा जो था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि एटलीस्ट जो ये मदर कैंडल है ना भाई, ये मतलब यहां मार्केट रुकी है, फिर मार्केट यहां रुकी है, फिर नीचे आना कोशिश की, लेकिन हाइयर लो ही बनाया, तो एटलीस्ट ये निकल जाए एक बार। ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था, इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम रखी थी भाई, थोड़ा सा, कि भाई ये निकले एटलीस्ट एक बार। और हुआ वही कि मार्केट में लास्ट में आके भाई, जब ये वाली कैंडल बनी कि यूं आया, यूं जाके यूं, बस फिर तो कुछ बचा ही नहीं था भाई। फिर तो अपना यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की और मार्केट धर 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 नीचे। अरे क्या हो गया, अरे भाई माउस ही रुक के बैठ गया, माउस की बैटरी गई क्या, एक सेकंड भाई। तो देखो एक सेकंड, माउस नहीं चल रहा, मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो हुआ क्या कि भाई ये अपना ट्रेड था। अब नीचे जहां पे ये मार्केट रुकने लगी है, बिल्कुल नीचे जो मैंने टारगेट बताया, एग्जैक्टली उसी के पास जाके मैंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया भाई। मेरा क्या व्यू था मैं बता देता हूं, अगर इसी फ्लो में नीचे निकल जाता भाई, मैं आपको बात बताता हूं, मैंने इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं किया कि मार्केट जैसे नीचे पहुंची मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जब ये कंसोलिडेशन हुई है ना 3-4 कैंडल की, ग्रीन कैंडल जो आई है, उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुक किया था। मेरा व्यू क्या था कि अगर मार्केट बहुत फास्ट एकदम से यहां से गिर जाती है भाई, और अगर डे लो निकाल देगी इसी फ्लो में, डे लो निकाल देगी, तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा, क्योंकि वहां से फिर क्या हो सकता है कि मार्केट कल से वापस रिवर्सल आ सकती है और धर 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 मार्केट वापस गिर जाए। बट जब मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया, आज का डे लो उसको मार्केट उसके ऊपर ही डिफेंड करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरनाइट पोजीशन तभी लेके जा सकते थे जब ऑलरेडी 150-200 पॉइंट का मार्केट प्रॉफिट दे, सिंपल सी बात है। अदरवाइज ओवरनाइट पोजीशन ले जाने का कोई मतलब नहीं है भाई। कुछ नहीं पता कौन सी न्यूज फ्लो आए, मार्केट गैप अप हो गैप डाउन, क्यों करना है अपने को हर दिन जब इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखो भाई, ठीक है। अब ये था अपना आज का एनालिसिस। अब मैं चलो डिस्कस करते हैं एक बार बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी में भी यही था, मैंने क्या बताया था कि भाई ऊपर जाए मार्केट तो अपने को बाइंग साइड में नहीं जाना भाई, सिंपल बात हुई थी। वो इसमें भी वही सेम निफ्टी वाली चीज हुई है भाई, गैप अप हुई, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके, और यहीं पे इसने जाके फिर से देखो इसने भी वही क्लीन ट्रेड दिया भाई। ग्रीन कैंडल 3-4 कैंडल बनी, इसमें तो बल्कि 2 इन्वर्टेड हैमर भी बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी। यहां किसी ने कोई भी एंट्री लेता, ये स्टॉप लॉस भी रखता, दर्द दर्द मार्केट नीचे भाई, अच्छा खासा ट्रेड मिल गया होगा। तो ये है कि क्लियर जब आपकी स्ट्रेटजी होगी ना, क्लियर आपका एनालिसिस होगा, तो उसमें आपको ट्रेड बिल्कुल इजीली मिलेंगे भाई। उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अब देखो हम पूरा दिन बैठे रहे, सेकंड हाफ में जाके अपने को ट्रेड मिले भाई, बट अपने को मिले ना अपने अकॉर्डिंग।
ये आपको पेशेंस भी सिखा देगा कि आप बार बार हर चीज में जाके ट्रेड नहीं करोगे भाई। सबसे अच्छी बात ये है, बार बार हर चीज में हर कैंडल के साथ ट्रेड करना भूल जाओगे। सबसे अच्छी बात है और ये ट्रेडिंग की, इतना डिसिप्लिन जिस दिन आ गया कि दिन का एक ही ट्रेड लेना अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी भाई। और यही है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने का एकमात्र रास्ता भाई, और कोई रास्ता नहीं है। जब तक पैसेंस नहीं होगा, जब तक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे भाई। ये बात मेरी बिल्कुल मान के चलो। तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, मैं आपको वो चीज डिस्कस करता हूं, बाद में हम वीकली वीडियो में भी देख लेंगे। देखो सिंपल सी बात क्या रखना भाई, या एक काम करते हैं, चलो वीकली वीडियो में डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट क्या करना है। आज के लिए एनालिसिस है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। 3 दिन की नेक्स्ट छुट्टी है, वीकली वीडियो भी मैं डालूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। बताना आपका ट्रेड कैसा रहा, क्या कुछ आपका आज का ट्रेड प्लान क्या था, मतलब ट्रेड प्लान को फॉलो किया नहीं किया, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, मुझे जरूर बताना भाई। कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। धन्यवाद।